आज हम 10th क्लास की हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि के पीवाईक्यू को करने वाले हैं और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह हर सब्जेक्ट का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? कह रहा कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या 4थी सदी से? तो ये जो लेख जो मिल रहा था 6ठी सदी से मिल रहा था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? कह रहा कि नागरी लिपि के शुरू से जो अभिलेख हैं, आरंभिक अभिलेख कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत? तो जो आलेख मिले थे शुरू में पश्चिमी भारत से मिले थे, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देववाणी किसे कहा गया है? 1020 ईस्वी, 1021, 1022, 1023? तो जो देववाणी था 1020 को कहा गया है, ऑप्शन हो जाएगा ए। हिंदी भाषा आरंभिक है, ठीक है, करा हिंदी भाषा जो है आरंभिक है राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा, संस्कृत। तो ये जो हिंदी भाषा जो है अवधि था संस्कृत से, ऑप्शन हो जाएगा डी। हिंदी साहित्य की कृति है, करा कि हिंदी साहित्य की कृति कौन सी है? 84, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, मधुमालिनी? तो ये जो आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हिंदी लिखी जाती है, करा कि हिंदी लिखी जाती है गुजराती लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, नागरी लिपि में? तो हिंदी हमेशा जो लिखी जाती है नागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए हिंदी का पेपर हो या कोई भी एग्जाम बोर्ड से पेपर जो हम लोग देते हैं पेपर में, उसमें लिखा रहता है देवनागरी या रोमन, यानी किस पे टिक कर करके आपको बनाना है कि देवनागरी में लिखिएगा या रोमन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरी लिपि पर किसका लेखन है? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, अज्ञेय या अज्ञात? तो नागरी लिपि पे जो है लेखन था गुणाकर मूले का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरी लिपि विषयक पुस्तक रचयिता है, कहा कि नागरी लिपि जो है किस विषय का पुस्तक रचयिता है? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, अज्ञेय, द्विवेदी? यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, गुणाकर मूले जो है नागरी लिपि के रचयिता यानी लेखक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय लिपि के विकास का सर्वाधिक योगदान किसका है ना? करा कि भारतीय लिपि में सर्वाधिक योगदान किसका है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुजराती, देववाणी? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राह्मी लिपि किससे उत्पन्न हुई? करा कि ब्राह्मी लिपि जो है किससे उत्पन्न हुई? सरस्वती की, रेखाओं का, ज्यामितीय आकृति की, गुरु नानक के? ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्यामितीय आकृति से। ठीक है, उत्पन्न हुई थी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? करा कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्र लिपि, गुरुमुखी लिपि? तो आंसर हो जाएगा क्या? देवनागरी लिपि हो जाएगा हिंदी भाषा का लिपि, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी की बोलियां हैं, करा कि हिंदी की बोलियां हैं गुजराती, अवधी, पंजाबी, मराठी? तो आंसर हो जाएगा बी, अवधी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं किस क्षेत्र की है? यानी करा इतना सारा जो है किस क्षेत्र की भाषाएं हैं? उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्व भारत की, दक्षिण भारत की? तो आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर भारत की भाषाएं हैं हिंदी, गुजराती, तेलुगु और कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिपि शब्द किस भाषा से आया है? कहा कि लिपि जो शब्द है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, आया है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी? तो ऑप्शन हो जाएगा ये, संस्कृत से लिपि शब्द उत्पन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरी लिपि का इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तरह के नागरी लिपि का इतिहास ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रामविलास शर्मा, नरेश, भागीरथी, कन्हैया? तो ऑप्शन हो जाएगा ये, रामविलास शर्मा द्वारा नागरी लिपि का कथा यानी कहानी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देवनागरी भाषा किस लिपि से मिलती जुलती है ना? करा कि कौन सा लिपि से देवनागरी भाषा मिलती जुलती रहेगा?
देववानी, खरोष्टी, ब्राह्मी, गुजराती। तो आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है देवनागरी भाषा से लिपि से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक रचयिता कौन है? करा कि भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा, महेंद्र मूले, गुणाकर मूले, गजानन माधव। तो आंसर होगा गुणाकर मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में मिली जाती हैं? करा कि हिंदी और इसकी अलग अलग जो बोली जाने वाली बोलियां जो है किस लिपि में मिलती है? देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, गुरुमुखी। तो आंसर हो जाएगा ये देवनागरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञापन का प्रारंभिक रुचि रूप किस लिपि में है? कहा कि विज्ञापन का जो प्रारंभिक रूप किस रूप में है? ब्राह्मी लिपि में, सिंधु लिपि में, खरोष्टी लिपि में, मौर्यकालीन लिपि में। तो आंसर हो जाएगा ये ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु शासन कहाँ से शुरू होता है? भारत के, नेपाल के, काबुल के, अफगान के? तो ध्यान में रखना, परमाणु जो शासन है भारत के से शुरू होता है, ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रंथ में शिव का ललाट चंद्रमा नागरी लिपि से स्पष्ट अंकित है? बाल चरित्र में, बाल चरित्र नाटकों में, बाल चरित्र अभिलेख में, या बाल चरित्र व्याख्या में? तो आंसर हो जाएगा सी, बाल चरित्र अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ताम्रपत्र लिखित विज्ञापन का सर्वप्रथम नाम क्या था? कहा था ताम्रपत्र जो लिखित विज्ञापन है उसका सबसे पहले नाम क्या है? काव्य, महाकाव्य, वेद, पट? तो आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा पट सा, पट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कहा कि कर्नाटक में जो है जगह है श्रवण बेलगोला, है ना? श्रवण बेलगोला किस तीर्थ स्थल है, यानी किनका है? बौद्ध का, जैन मुनियों का, वैष्णवों का, शैवों का? तो आंसर हो जाएगा क्या? जैन मुनियों का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नागरी का कौन शासक अपने विजयों के लिए इतिहास प्रसिद्ध है? करा कि अपनी विजयों यानी जीत के लिए इतिहास प्रसिद्ध है, और किस नागरी का शासक था? राठौर शासक कनौज, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक महेंद्र? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, परमार शासक भोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेपाल, बंगाल और कन्नौज भाषाओं को किस वर्ग में रखा गया है? करा के नेपाल, बंगाल और कन्नौज जो भाषा है उसको किस वर्ग में रखा गया है? खरोष्टी, ब्राह्मी, नागरी, देवनागरी? तो आंसर हो जाएगा क्या? नागरी भाषा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नागरी लिपि शीर्षक पाठकर्ता कौन गया था, है ना? भारतीय लिपियों की कहानी, रामविलास से, शब्द रचना से, अक्षरों से? तो आंसर हो जाएगा क्या? भारतीय लिपियों की कहानी से हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता है ना? करा कि यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया गया है, और करा कि चारों में से देवनागरी लिपि में कौन सा नहीं रखा गया है? अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला, हिंदी? तो अंग्रेजी को देवनागरी भाषा में नहीं रखा गया है, इसको रोमन भाषा में रखा गया है। ठीक है ना? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवनागरी शब्द का अर्थ है, करा कि देवनागरी शब्द का क्या अर्थ है? जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ सिक्के चलते हैं, जहाँ बांस बनते हैं, जहाँ अभिलेखों की रक्षा होती है। तो आंसर हो जाएगा ये, जहाँ देवता रहते हैं, है ना? जहाँ देवता रहते हैं वहाँ देवनागरी शब्द से उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थान की दृष्टि से भारत की एक विशिष्ट शैली कौन सी है? करा कि यह स्थान को अगर देखा जाए तो भारत का विशिष्ट शैली कौन सा होगा? देवनागरी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, देवपुरी शैली? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? नागर शैली, ऑप्शन हो जाएगा बी, अगर स्थान से देखें तो। वासुदेव अवतार ने जो सिक्का चलाया गया था वह किसका अंकित है? राम रोमन की, राधा कृष्ण की, राम सीता की, या शिव पार्वती की? तो ये जो सिक्का चलाया गया था वो जो है राधा और कृष्ण का था, है ना? ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग
हिंदी का छठा चैप्टर करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।